हेलो दोस्तों, स्वागत है। हाथरस में जो हादसा हुआ वो दर्दनाक, शर्मनाक और भयानक था। वहाँ के मंजर देख के रूह कांप गया। जहाँ देखो वहाँ लाश पड़ी हुई थी, जहाँ से आवाज़ आ रही थी लोगों की चीख सुनाई दे रही थी। इस हादसे में 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 150 से ज़्यादा घायल हो गए। वो सभी लोग अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। 2 जुलाई को पाखंडी बाबा भोले बाबा का सत्संग प्रवचन होने वाला था हाथरस के फुलराय गांव में। प्रवचन से पहले वो प्रशासन से परमिशन लेते हैं। प्रशासन ने परमिशन दिया। प्रशासन का कहना है कि हमने परमिशन दिया मात्र 80,000 लोगों के लिए, लेकिन ये प्रवचन में जो लोग आए थे 2.5 से 3 लाख लोग आए थे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे तो यहाँ सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन ने कितना व्यवस्था करके रखा था। जैसे हर प्रवचन में बाबा कहते रहते हैं कि अगर आप हमारे प्रवचन में आते हैं तो आपके पास जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास आपको बच्चा नहीं हो रहा है, धन की कमी है, शादी नहीं हो, जो भी तरह के प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे प्रवचन में आते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। और अगर इससे भी नहीं होते हैं तो चरण रंज ले लेना, मतलब पाँव की धूल ले लेना, और जो भी प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम है, उसके सर पे लगा दीजिएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बाबा अपने हर प्रवचन में कहते हैं। इस यानी हाथरस के प्रवचन में भी ऐसा कहा। जैसे प्रवचन ख़त्म हुआ, बाबा जाने लगा गाड़ी में बैठ के। अब पाँव के धूल कैसे लेंगे जब वो बाबा गाड़ी में बैठे हैं। जैसे ही बाबा निकलने लगे, भीड़ इतना ज़्यादा थी, चारों तरफ से आदमी मतलब दौड़ना शुरू किया। मतलब खेतों में पानी है, सड़कों किनारे गड्ढा है, उसमें पानी है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, पीछे से आदमी दौड़ना शुरू किया। जब आदमी दौड़ने लगे चारों तरफ से तो कुछ आदमी गिर गए, उसके ऊपर और भी कुछ आदमी गिर गए। पीछे से भीड़ आ रही थी एकदम तेजी के साथ, और जो आदमी गिर गया ना, उसे उठने का मौका ही नहीं मिला। और इसी चक्कर में अफरा तफरी, मतलब भगदड़ मच गई। जो गिरा वो उठाए नहीं और वो अपनी जान गंवा दी। जो हालात अफरा तफरी के माहौल बन गया, लोगों की जान जाने लगी। जब तक इस पर मीडिया की नज़र पड़ती या कोई मीडिया वहाँ पे जाता, तब तक बाबा वहाँ से फरार था। पूरा घटना हो गया था, कई लोगों की जान चली गई थी, घायलों था, उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम शुरू हो गया था। ये बाबा कैसा बाबा है, इसके पहनावा ज़रा देखिए। ये आम बाबा नहीं है जो हम बाबा को जानते हैं, हम लोग जैसे बाबा को जानते हैं। हम राम रहीम बाबा को जानते हैं, बागेश्वर बाबा को जानते हैं, जो भगवा रंग पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, लेकिन वो इस तरह के बाबा नहीं है। इनके पहनावा से आप देख सकते हैं, यानी सूट बूट वाले बाबा है, जूता वाला बाबा है, टाई लगा के आते हैं, और दाढ़ी भी नहीं है। तो ये अलग किस्म के बाबा है। और इसका चेयर ज़रा देखिए कितना महंगा है। और ये अपने प्रवचन में कहते रहते हैं कि हम भक्तों से ना चढ़ावा लेते हैं, ना कोई दान दक्षिणा लेते हैं। ये सीधा सीधा ये झूठ बोल रहा है ये बाबा। इस पाखंडी बाबा पे कई तरह के आरोप भी है। यौन शोषण मामले में ये जेल जा चुके हैं, कई लोगों के साथ बलात्कार किया, यौन शोषण किया, कितनों गरीबों की ये ज़मीन हड़प के आश्रम बनाए और बड़े बड़े बंगला बनाए। ये सुट बुट वाला बाबा कई प्रकार के चमत्कार भी करते हैं, ऐसा चमत्कार जो आज तक किसी बाबा ने नहीं किया। मरे हुए लड़की को जिंदा करने का ये बाबा दावा करते हैं कि मरे हुए आदमी को जिंदा किया। इस पाखंडी का कहना है कि जो हमारे जो चापाकल है, इस चापाकल से अमृत निकलता है। अगर आप ये पी लीजिएगा तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगा। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा। ये जादुई चाय भी देता है, अगर इसका चाय पीजिएगा, काली चाय, फिर भी आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और ये बाबा के हाथ में एक चक्र है, अगर चक्र घुमा दिया ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और बाबा के प्रवचन में अगर कोई चले जाते हैं तो बिना कुछ किए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये बाबा इतना शक्तिशाली है। एक बाबा था जो राम रहीम मल्टी टैलेंटेड था, एक मूवी निकाला था, उसमें सब कुछ अपने ही किया था, डायरेक्शन, एक्टर, डांसिंग, सिंगिंग, A to Z। लेकिन ये बाबा उसके तो बाप निकले। मतलब जितना सारे प्रॉब्लम है इस दुनिया में, सारा का सावधान इस बाबा के पास है, वो भी बिना कुछ किए। लेकिन आदमी ने कभी गौर नहीं किया, ये दूसरों के बच्चा, मतलब दूसरे को बच्चा दिलाने के काम करते हैं, लेकिन इनका खुद का अपना बच्चा अभी तक हुआ नहीं है। बाबा बुढ़ा होने के लिए आया पाखंडी बाबा, लेकिन इनका खुद का अपना बच्चा नहीं है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये बाबा इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया, जबकि कोई बाबा वाला लुक नहीं है, फिर भी ये बाबा एक ब्रांड बाबा कैसे बन गया? क्यों इसके पीछे लाखों लोग का भीड़ है? आखिर ये लोग कौन है? दोस्तों, इस पाखंडी भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। ये इटावा
के बहादुरपुर के एक किसान फैमिली में पैदा हुआ। बचपन में ये पिता के साथ अपने काम करते थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद यूपी पुलिस में इसको नौकरी मिल जाती है। यहाँ पे 20-25 साल नौकरी करते हैं। उसी दौरान एक यौन शोषण मामला में बाबा को जेल जाना पड़ता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बाबा को फिर सपना आता है क्यों ना प्रवचन का काम शुरू किया जाए। जब ये पुलिस में था तो छोटा मोटा लोगों को ज्ञान देता था, ज्ञान बांटता और प्रवचन देने का काम करते थे। तो ये जब घर पे बैठा था, ये अपने मोहल्ले से शुरू किया लोगों में प्रवचन देना। फिर ये धीरे धीरे गांव में फैल गया, धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया। फिर जिला स्तर पे ये प्रवचन देने लगा। धीरे धीरे ये राज्य स्तर पे भी प्रवचन देने लगा और ये बाबा ब्रांड बाबा बन गया। इतना बड़ा बाबा बन गया जो आज 4-5 स्टेट में इसका बोलबाला और लाखों करोड़ों भक्त इसका है। और तभी से बाबा की दौलत शौहरत सब में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो गया। ये बाबा अपने आप को मतलब भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और विष्णु के अवतार कहते हैं। खुद को शिव बताते हैं और भोला बाबा, इसलिए ये अपने आप को भोले बाबा कहने लगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ ये पाखंडी बाबा तो है ही है जिम्मेदार, क्या साथ ही साथ जो राज्य सरकार है, पुलिस प्रशासन है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इतना लोगों की जान चली गई, अब तक बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतनी लोगों की जान चली गई, इतने लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बाबा पर FIR तक नहीं हुआ है। यूपी पुलिस बाबा के आश्रम के बाहर इंतजार कर रही है कि बाबा निकलेगा, लेकिन यूपी सरकार और यूपी प्रशासन में कोई इतना ताकत नहीं कि आश्रम के अंदर चला जाएगा। इससे ये बात समझ में आता है कि वो बाबा कितना पावरफुल है। क्या बाबा को कोई राजनीतिक पार्टी बचा रहे हैं या कोई राजनेता के हाथ है बाबा के ऊपर? नहीं तो इतना लोगों की जान चली गई, अभी सरकार अपने चद्दर ओढ़ के सो रहे। अगर यूपी में किसी का एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई घटना हो जाता है तो बुलडोजर, बाबा अपने आप को कहने वाला, उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, गरीबों के घर पे। आज आश्रम पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाए हैं? क्या आदित्यनाथ योगी सो रहे हैं क्या, या उसे कोई परवाह नहीं है यूपी के लोगों की जानों की? अभी तक बाबा का गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ है? कहाँ गया बुलडोजर? जिस प्रदेश में बाबा का ही सरकार हो, उस प्रदेश में बाबा को जेल में डालना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये सही नहीं होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों कि इस तरह पाखंडी बाबा को सरकार इतना भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त क्यों देती है? भारत में बाबा के कालाकंड कोई छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं बाबा राम रहीम के बारे में, हम सब जानते हैं चमत्कारी बागेश्वर धाम के बारे में, स्वामी नित्यानंद के बारे में। इसके बावजूद भी कभी भी भारत सरकार इन बाबाओं पे पाबंदी नहीं लगाया गया, जबकि इस देश में वो खुद ही सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को, वो बाबा के नक्शे कदम पे चल रही है। वो सरकार, वो बाबा की पाबंदी क्या लगाएंगे? अब तीसरा सवाल है दोस्तों, क्या भारत के लोगों की जानों की कीमत बस 2 लाख रुपया ही रह गया है कि कहीं भी घटना होता है, कहीं भी लोगों की जान जाती है, आम लोगों की, गरीब लोगों की, किसान लोगों की, मजदूर लोगों की, भारत सरकार तुरंत उन परिवार को 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर देते और चुपचाप बैठ जाते, खो जाते। इस पे कोई कार्रवाई नहीं, इस पे कोई सुनवाई नहीं होता। इस पखंडी सब के चक्कर में कई महिला, कई लड़की अपनी ज़िंदगी मतलब बर्बाद कर दिया, अपनी जान दे दी, लेकिन भारत सरकार इस पे कभी पाबंदी नहीं लगाया। दोस्तों ये सारा मामला में आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या ये सरकार अभी तक मतलब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या बाबा को गिरफ्तार होना चाहिए? बाबा के ऊपर FIR होना चाहिए? बाबा अब तक जेल में होना चाहिए? क्योंकि 122 लोगों की जान की कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगा। दोस्तों आपकी क्या राय इन सब मामले पे, आप हमें कमेंट में बताइए।